ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल की जान को खतरा है। सरकार सनी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि अब सनी देओल को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। सनी देओल ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में लोहा मनवाया, राजनीति में आते ही जीत का परचम लहराया। लेकिन अब अंदेशा है कि सनी देओल की जान को खतरा है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। सनी देओल की यह सुरक्षा उनकी जान के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें सनी देओल की थ्रेट परसेप्शन की बात कही गई। इसके आधार पर सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा के तहत सनी देओल के साथ 11 जवान और 2 पीएसओ मौजूद रहेंगे। सनी देओल गुरदासपुर से सांसद हैं। गुरदासपुर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। ऐसे में उनकी जान को खतरा लगातार बना रहता है। सनी देओल की सुरक्षा ऐसे वक्त में बढ़ाई गई है जब पंजाब में किसान केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें पंजाब के किसानों की संख्या अधिक है। हाल में किसान संगठनों ने बीजेपी सांसदों का घेराव करने की बात भी कही थी। बता दें कि हाल ही में सनी देओल ने ट्वीट कर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की बात कही थी और सरकार को किसानों के साथ बताया था। सनी देओल ने ट्वीट कर कहा था, मैं पूरी दुनिया से अनुरोध करता हूं कि ये हमारे किसानों और सरकार के बीच का मामला है, उनके बीच में ना आए, क्योंकि चर्चा के बाद दोनों जरूर रास्ता निकालेंगे। मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वे समस्या खड़ी कर रहे हैं। वे किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है। काबिले गौर है कि किसान संगठनों की तरफ से सनी देओल पर भी कई बार सवालिया निशान खड़े किए गए। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन अब सनी की सुरक्षा में हर पल जवान तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। पंजाब हरियाणा कोहरे की सफेद चादर में लिपटा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। पंजाब हरियाणा में ठंड के साथ कोहरे की मार पड़ रही है। हालांकि फसलों के लिए ये सर्दी और कोहरा फायदेमंद है, लेकिन लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में भी पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों की यही बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कंपकपा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है, जबकि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, औली और बागेश्वर में भयंकर बर्फबारी हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से लेकर मंडी में बर्फ ही बर्फ है। बाबू जी, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ आपने जाना है, किस तरह की ठंड पड़ रही है, कोहरा कितना है? ठंड तो है जी बहुत ज़्यादा, और मजबूरी में जाना पड़ता है। कोहरा कितना है पीछे? कोहरा तो बस इतनी ठंड है। पहले दिनों के मुकाबले बड़ी है ठंड? हाँ जी, हाँ जी।
विजिबिलिटी कम होने की वजह से पंजाब हरियाणा में वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। जालंधर फिरोजपुर में कोहरे से विजिबिलिटी ना के बराबर है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अमृतसर में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि इतनी सर्दी में किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। 5 तस्वीरों के जरिए आपको अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, फिरोजपुर, मोगा में सर्दी का सितम दिखा रही है, जहां सर्दी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। तो बहुत ठंड है जी, ठंड तो बहुत ज्यादा है। कोहरा कितना है, किस तरह की दिक्कत हो रही है, आप ट्रैक्टर चला रहे हैं? दिक्कत तो ठंडी है, बस हमें दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी जी ठंड में। पिछले दिन के मुकाबले कितनी बड़ी ठंड? आज कुछ ज्यादा है कल से।